ओम प्रकाश राजभर पर यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। राजभर में पिछले 1 महीने में 4 बार मिल चुका हूं, दयाशंकर सिंह ने कहा। जब एसपी बीएसपी एक साथ हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। राजभर और अखिलेश का वैचारिक आधार एक नहीं है, दयाशंकर ने कहा। राजभर का वैचारिक गठबंधन बीजेपी के साथ है। कोशिशें ही कामयाब होती हैं, हमारा प्रयास जारी है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और जो बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी है उसके अहम सदस्य दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, आप की एक मुलाकात बहुत ही चर्चा में है। आप गए थे ओम प्रकाश राजभर जी से मिलने के लिए, उनके घर पे गए थे। क्या आपको मिल करके उनसे क्या आपने महसूस किया? काफ़ी देर आपकी मुलाकात चली, फीडबैक क्या रहा आपके पास? देखिए, मैं केवल एक मुलाकात हमारी नहीं हुई है। पिछले 1 महीनों में मैं उनसे 4 बार मिल चुका हूँ। 4 बार आप मिले हैं? हाँ, मैं 4 बार मिल चुका हूँ और मिलता रहता हूँ। तो क्योंकि केवल राजनीति की भी बातें होती है और भी हम लोग के व्यक्तिगत बातें भी होती है। मुलाकात उनसे हमारी सदैव होती रहती है। 4 मुलाकातों में आपको फीडबैक क्या लगा उनका, जो अखिलेश जी के साथ में चल रहा है, जो उनकी सीट शेयरिंग वेयरिंग की बात चल रही है? आप 4 मुलाकात तो बहुत होती है, क्या फीडबैक रहा आपको? देखिए, मैं उनको सदैव ये बताता रहता हूँ कि आपकी जो अखिलेश जी से जो वो है वो वैचारिक नहीं है, क्योंकि वैचारिक गठबंधन हम ही लोग के साथ है। और क्योंकि इनकी पार्टी का नाम जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, और सुहेल देव जी की जो है हत्या जो है मोहम्मद गाजी ने किया था। तो मैं उनसे कहता हूँ आपके वोटर जो है स्वाभाविक रूप से हम लोग के साथ हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग की उनकी होती रहती हैं। मैंने वो भी अपनी बातें कहते हैं, मैं भी अपनी बातें कहता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपने एक बड़ी अहम बात कही कि वैचारिक तौर पर आपने सुहेल देव का नाम लिया, उनकी बड़ी मान्यता है उस समाज में, और आपने कहा कि वो आपकी पार्टी का जो वैचारिक आधार है वो उससे जुड़ा हुआ है। उनका फीडबैक क्या लगा? वो जहाँ पर हैं वो कितना वहाँ पर सहज हैं, इस विचारधारा से कितना सहज हैं, क्या लगा आपको? देखिए, वो हम लोग के 2017 के गठबंधन में थे। 2017 के गठबंधन से पहले माननीय ओम प्रकाश जी स्वयं विधायक नहीं थे, न ही उनके पार्टी का कोई एक एमएलए हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के चुनाव लड़े, तो वो भी विधायक बने, उनके कुछ सहयोगी भी विधायक बने, मंत्री भी बने, और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ हुआ। तो वो मैंने स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के मैंने एक सहयोगी दल के रूप में थे। कुछ बातें थी जिनके कारण जो है उनकी नाराजगी रही। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो उनकी राजनीति है वो बीजेपी की राजनीति से मेल खाती है, आप ये मानते हैं? हाँ, और उन्होंने जब गठबंधन किया था उस समय जब हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो देश में करते हैं वही काम मैं जो है उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में मैं गरीबों के लिए और कमज़ोर तबके के लोगों के लिए मैं संघर्ष करता हूँ। तो हम अपनी बात को मैं समय समय पर कहते रहता हूँ कि राजनीति में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो एक चीज़ एक हो गई तो दूसरी नहीं हो सकती। जब सपा और बसपा एक साथ हो सकते हैं तो कोई भी कुछ भी निर्णय कभी भी हो सकते हैं। तो भाजपा और ओम प्रकाश राजभर एक साथ क्यों नहीं हो सकते? कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बराबर बनी रहती है। तो दयाशंकर सिंह, जो 1 महीने में 4 बार मिल चुके हैं, आपकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, कोशिशें आपकी जारी रहेंगी? अब कोशिशें ही अक्सर कामयाब होती हैं, वादे तो सब राजनीति में टूटते रहते हैं। कामयाब हो जाएंगी, यकीन है आपको? अब ये तो समय बताएगा। आपको अंदर से यकीन है इस बात का कामयाब होंगी? नहीं, हमारा प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया। दयाशंकर सिंह जी हैं, और ये अपनी और ओम प्रकाश राजभर की जिस मुलाकात की बहुत चर्चा, उसके बारे में उन्होंने बड़ी अहम जानकारियां दी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।